आप सभी को हरिओम। हम पैरों को इस तरह मोड़ कर, आराम से मोड़ कर ऐसे दोनों, और बैठ कर सीधे अपने रीढ़ को सीधा रखकर बैठ कर बहुत सारे क्रियाओं को कर सकते हैं। इन क्रियाओं को करते समय हमें ज़रूरी नहीं कि कोई ऐसे आसन, कोई ऐसे मूवमेंट्स बैठे। तो जब हम सुखासन में, इसे सुखासन कहा जाता है, तो जब हम सुखासन में बैठकर बहुत सारी क्रियाओं को कर सकते हैं, तो फिर क्या ज़रूरी है कि वज्रासन में बैठें, पद्मासन में बैठें या दूसरे किसी सिद्धासन में बैठें। ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जब हम अलग अलग क्रियाओं को करते हैं तो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर दबाव आता है। सुखासन में बैठने से हमारे शरीर के विभिन्न अंगों पर बहुत कम दबाव आता है। इसलिए सुखासन में बैठने से जो लाभ होता है वह अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होता। जबकि इसी का रूप बदल दिया जाए तो ये वज्रासन में अत्यधिक लाभ देता है। और जब हम प्राणायाम वगैरह करते हैं तो उसमें पद्मासन में बैठकर और अधिक लाभ देता है। जब उससे भी अलग कोई साधना करते हैं तो उसमें सिद्धासन या दूसरे कोई आसन जो उनका अत्यधिक लाभ बढ़ने लगता है। तो केवल बैठने की स्थिति से ही हमें बहुत सारा लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो फिर हम सुखासन में क्यों बैठें, क्यों ना हम वज्रासन में बैठें। तो चलिए आज हम देखते हैं कि वज्रासन में कैसे बैठा जाता है। वज्रासन में क्यों बैठना, पहले तो ये देखना चाहिए। हमने अभी कहा कि वज्रासन में बैठते बहुत सारे लाभ होते हैं, तो चलो कुछ लाभ को हम गिन लेते हैं कि ये लाभ बैठने से कैसे मिलता है बिना कुछ किए। अगर उसमें क्रियाएं करते तो वो सोने पे सुहागा है, यानी डबल बेनिफिट होता है। लेकिन क्रियाएं यदि नहीं भी करते हो, केवल वार्तालाप करते समय या कुछ टीवी देखते समय या मोबाइल पर चैटिंग करते समय अगर आप वज्रासन में बैठ जाते हो तो आपको उसमें भी बहुत, यानी अनजाने में ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। तो क्या क्या होता है? सबसे पहले वज्रासन में बैठा कैसे जाता है, क्या करते हो, तो हम बाद में आपको बताएंगे, लेकिन उसके लाभ क्या है वो सुन लीजिएगा। क्योंकि कोई काम करने के पहले उसके बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए कि ये काम हम क्यों करें। आज की जो युवा पीढ़ी है वो कोई चीज़ सीखने के पहले यही प्रश्न करते हैं कि हम ये क्यों सीखें, क्यों करें। तो वज्रासन में बैठे क्यों और वज्रासन में बैठकर क्रियाएं क्यों करें, इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी यहाँ दी जा रही है। तो वज्रासन में बैठने की जो स्थिति होती है उसमें हम अपने दोनों पैरों को फोल्ड करके बैठते हैं, यानी शरीर का अत्यधिक भार हमारे पैरों पर आता है। पूरे शरीर का वजन पैरों पर आता है। पैरों की नस नाड़ी इतनी दब जाती, इतनी कंप्रेस हो जाती है कि हमारे कमर के नीचे जो ब्लड सर्कुलेशन है, खून का जो बहाव है, वह बहुत धीमा हो जाता है, लगभग बंद सा हो जाता है। फिर होता क्या है, बहुत सारा हमारा रक्त ऊपर के हिस्से में रहता है, ऊपर ही दौड़ता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। जब नीचे की ओर जाता ही नहीं है, कमर तक ही आता है, फिर ऊपर, तो इस तरह रक्त का प्रवाह जो है वो ऊपर की और ज़्यादा हो जाता है, सिर की तरफ ज़्यादा जाता है। तो इससे हमारी याददाश्त बढ़ती है। तो वज्रासन में बैठने मात्र से याददाश्त बढ़ती है। हमारे रक्त का जो प्रवाह है ऊपर की तरफ होता है, तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं या हमारे ब्रेन सेल्स हैं उनको अधिक रक्त मिलता है, तो उनकी कार्य क्षमता बढ़ती है। इसलिए धीरे धीरे सर दर्द भी गायब हो जाता है। अब सर दर्द जो होता है वो अधिक टेंशन के कारण होता है, अधिक स्ट्रेस के कारण होता है। बहुत से कारण है, लेकिन उसमें से स्ट्रेस वाला भी है। तो स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अधिक रक्त मिलने से, अधिक ऑक्सीजन मिलने से वहाँ का कार्य क्षमता बढ़ने लगती है। तो हमारे सिर के जो प्रॉब्लम्स है छोटे मोटे वो भी दूर होने लगते हैं। बहुत ध्यान से सुनना, कभी कभी नस नाड़ियों में रक्त की कमी होने लगती है तो चक्कर आना लगता है, ब्लैकनेस या डार्कनेस होने लगता है अचानक। तो ये जो प्रॉब्लम है ये भी दूर होने लगती है, यानी आपको जो चक्कर है वो भी, माइग्रेन है वो भी, हेडेक है वो भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। अच्छा, ये तो हुए ब्रेन। हमारे हार्ट की तरफ, हार्ट तो आप जानते हैं एक पंपिंग स्टेशन की तरह काम करता है। तो यहाँ रक्त पूरे शरीर में भेजा जा रहा है, लेकिन ये हार्ट के पास अत्यधिक रक्त हो जाने से, वहाँ की नस नाड़ियों में अत्यधिक रक्त और ऑक्सीजन मिल जाने से उनकी कार्य क्षमता भी बढ़ती है, वो भी बहुत एक्टिव हो जाते हैं, तरोताज़ा हो जाते हैं और अच्छी तरह आगे के काम के लिए वो लग जाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर के नस नाड़ियों में जो बहुत छोटे छोटे ब्लॉकेजेस शुरू होते हैं, अधिक रक्त प्रवाह से, रक्त के फ्लो से, उसकी तेज़ी से, उसकी वॉल्यूम
रक्त की वॉल्यूम बढ़ जाने से वहाँ का जो ब्लॉकेज टाइप कुछ निर्माण हुआ है, जो शुरू में छोटा छोटा बनता है, वह भी फ्लो हो जाता है, वॉश आउट हो जाता है, यानी फ्लैशिंग एक तरह से हो जाता है। तो इस तरह की वहाँ जो प्रॉब्लम्स हैं, नसों में छोटे छोटे ब्लॉकेज वो भी निकल जाते हैं। वज्रासन में बैठने से जब आपका पूरा रक्त नीचे की ओर रुक जाता है तो वहाँ थोड़ी नंबनेस आने लगती है, पैरों में दर्द भी शुरू हो जाता है थोड़ी देर के बाद। फिर आप पैरों को ढीला करेंगे, वज्रासन छोड़ेंगे तो पैरों के मूवमेंट्स करेंगे, तो जो रक्त ऊपर की ओर जाता था वह नीचे पैरों की ओर भागता है। जब पैरों की ओर भागता है तो पैरों के दर्द को वह दूर करता है। आपको यदि याद होगा तो बचपन में जो दूसरे बड़े लोग थे, वो लोग, उनको हमने देखा था कि वो लोग क्या करते थे, अपने पैर में पट्टी बांध देते थे। बहुत ज़्यादा चलते थे, उस समय तो इतने ज़्यादा साधन नहीं थे आने जाने के, तो चलना बहुत पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा चलने से पैरों में दर्द होते थे, तो क्या करते, पैर में पट्टी बांध देते, फीता बांध देते थे, रस्सी बांध देते थे, थोड़ी देर के लिए, बाद में खोल देते थे। तो ठीक यही वज्रासन काम करता है। पैरों में थोड़ी देर के लिए रक्त का प्रवाह रुक जाता है और फिर जब पट्टी खोल देते हैं तो फिर रक्त प्रवाह होता है और दर्द, मांसपेशियों का दर्द गायब हो जाता है। वज्रासन में भी यही होता है। जब पैरों को हम फोल्ड करके रखते हैं, पैर की नस नाड़ियाँ दबी होती हैं, रक्त का प्रवाह धीमा होता है या रुका हुआ होता है। जब हम पैर खोल देंगे यानी वज्रासन छोड़ देंगे तो फिर से रक्त का प्रवाह दौड़ता है, भागता है, और होता क्या है कि फिर वहाँ की जो नस नाड़ियाँ हैं उसमें अत्यधिक रक्त होता है। रक्त अत्यधिक आने जाने से, प्रवाह अत्यधिक होने से वहाँ का दर्द धीरे धीरे दूर हो जाता है। और हमारे जो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम होते क्यों हैं? क्योंकि रक्त नीचे की ओर तो जाता है, ऊपर की ओर आता ही नहीं। जब वज्रासन में आप बैठना शुरू करेंगे तो वेरिकोस वेन्स की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे दूर हो जाएंगे, क्योंकि इसकी शुरुआत जो होती है ना, वो ज़्यादा देर खड़े रहने से होती है, ज़्यादा चलने से होती है, या रक्त का प्रवाह नीचे से ऊपर की ओर ना जाने के कारण होती है। तो छोटी छोटी नसें जो होती हैं उसमें रक्त का कहीं ना कहीं जमाव होने लगता है, रक्त रुकने लगता है। तो ये प्रॉब्लम्स भी धीरे धीरे आपके वज्रासन में बैठने से दूर हो जाएंगे। अच्छा, डाइजेशन आजकल आप जानते हैं बहुत खाने को तो बहुत कुछ है, लेकिन जब पचता ही नहीं तो खाएं क्या? तो अपचन की जो तकलीफें है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स हो गया, एसिडिटी प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। मतलब पेट नहीं बराबर है तो बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप इसका अनुभव आपको है ही। तो आप क्या करेंगे, वज्रासन में जब बैठेंगे तो वहाँ पाचन का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है, यानी डाइजेशन स्पीड बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि रक्त ऊपर की ओर होता है और आप जानते हैं खाना पचने के लिए भी ब्लड चाहिए। इसलिए तो हम खाना खाने के बाद सुस्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि शरीर का सारा ब्लड जो है वो हमारे पाचन तंत्र के आसपास घूमने लगता है और खाना पचाने में लग जाता है। जब हम वज्रासन में बैठते हैं, वज्रासन ही ऐसा आसन है जिसे आप खाना खाने के बाद भी इसमें बैठकर आराम कर सकते हैं। यानी वज्रासन को आप योगी क्रियाओं को करते समय भी कर सकते हैं और खाना खाने के बाद भी आप वज्रासन में बैठकर खाने को आसानी से, जल्दी से पचा सकते हैं। तो जब आप वज्रासन में बैठते हो तो आपका डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। इसका रोज़ अभ्यास करना चाहिए। थोड़े से शुरुआत करो, धीरे धीरे धीरे। कितनी भी दूर की आप यात्रा किए हो, कितनी भी पैरों में थकान हो, कितनी भी देर, जिन लोगों के काम होते हैं खड़े होकर करने के, जैसे शिक्षक होते हैं, टीचर्स, तो इनका काम होता है ज़्यादा देर तक खड़े रहना, पढ़ाने का काम होता है बच्चों के लिए। तो ये जो ज़्यादा देर खड़े होते हैं, कई पीरियड्स इनको खड़े होना पड़ता है, तो ये इनके पैरों में, नस नाड़ियों में तनाव आ जाता है, दर्द होना शुरू हो जाता है, रक्त का प्रवाह रुकने लगता है। जब ये वज्रासन में बैठने के लिए थोड़ी देर समय निकालते हैं तो वज्रासन में बैठने के बाद फिर से इनकी नस नाड़ियाँ ढीली हो जाती है, रक्त का प्रवाह अच्छा होता है, तो इनके पैरों के दर्द भी दूर होने लगते हैं। दूर की यात्रा के बाद यदि आप वज्रासन में थोड़ी देर बैठ जाते हो, फिर पैर खोलते हो, तो आपकी वो यात्रा की थकान भी निकल जाती है। इसका नाम वज्रासन क्यों? क्योंकि शरीर में एक वज्रा नाम की नाड़ी है। ये आसन करने से वह वज्रा नाड़ी मजबूत होती है जो हमारे इंटरनल पावर को बढ़ाती है। तो इसके बहुत सारे लाभ हैं। ले देकर आपके शरीर का जो बॉडी पोस्चर है, जो शेप है, वो बहुत सही हो जाता है। तो इतने ज़्यादा लाभ, ये तो हमने थोड़े कुछ गिना है, कुछ ऐसे भी लाभ होते हैं जिनको हम आपको इसके अनुभव से जान सकते हैं। यानी आप इसे करेंगे तो आपको खुद को पता चलेगा, पहले ये समस्या थी, अब वज्रासन में बैठने के बाद ये समस्या दूर हो गई। तो आपके जो जैसे थाइस के ज़्यादा मसल्स बढ़ जाना, या हमारे पैरों के शेप बराबर ना होना, या पैरों में मसल्स का ज़्यादा हैंगिंग होना, ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे दूर होने देते। घुटनों के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, अगर घुटनों में प्रॉब्लम नहीं है तो आप वज्रासन में बैठते हो तो ये प्रॉब्लम आएंगी भी नहीं, क्योंकि घुटनों में बहुत ज़्यादा खिंचाव तनाव आता है। खिंचाव तनाव दबाव के कारण ही हमारे शरीर के सारे पुर्जे, सारे अंग सही रूप में काम करते हैं।
तो चलिए, अब बहुत ज़्यादा हो गया इस पे लेक्चर। अब हम करते हैं वज्रासन और देखते हैं कि इसके लाभ जो बताए गए सच में मिलते हैं कि नहीं। लेकिन हाँ, एक दिन में नहीं मिलेगा ये लाभ, आपको लगातार इस तरह वज्रासन में बैठते रहना है। जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा, धीरे धीरे आपको अनुभव भी होना शुरू हो जाएगा। तो पहले दोनों पैर सीधे कर लेते हैं। इसमें एक पैर को आप मोड़कर पीछे लगा लीजिए, फ्लैट कर लीजिएगा, और दूसरा पैर फिर हाथ का सहारा लेकर इसे भी मोड़ लीजिएगा और पीछे फ्लैट कर लीजिएगा। देखिए, जो पैर पीछे फ्लैट हुआ हो तो कैसे हो आपको बता दिया जाएगा, लेकिन आगे के दोनों घुटने इस तरह मिले हो, शरीर सीधा हो और इस तरह बैठने की कोशिश करें, हाथ दोनों रिलैक्स हो। ये एक पोजीशन है।